गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सभी। अगेन वेलकम टू साई एकेडमी सफीदो। तो कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा रिफ्लेक्शन टॉपिक अगेन, और आज मैं आपको इमेजेस बनानी सिखाती हूँ। ठीक है। सो हमने लास्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन की बेसिक्स पढ़ी थी बेटा, कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन होता किस सरफेस से है? सो हम कहेंगे मिरर से। रिफ्लेक्शन इज डन थ्रू मिरर। ओके बेटा। सो व्हाट इज मिरर? जो शाइनिंग सरफेसेस होते हैं जिन पे से लाइट स्ट्राइक्स करे एंड रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, वो शाइनिंग सरफेसेस हमारे क्या कहलाते हैं बेटे? मिरर कहलाते हैं। हम अगर मिरर की बात करें तो नॉर्मली बहुत मिरर्स हैं, लाइक प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। लेकिन हम जो इमेज फॉर्मेशन शो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, वो हमारे टू मिरर्स हैं बेटा, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। सो ये मैंने अभी जो सर्कल ड्रॉ किया है दैट इज स्फीयर, दैट इज अ स्फीयर। व्हाट इज स्फीयर? जो सॉलिड आउटसाइड एंड होलो इनसाइड, वो हमारा क्या होता है? स्फीयर। तो हमारे पास जो स्फीयर है, अगर हम उसको मिरर की फॉर्म में ले लें तो दैट इज आवर स्फेरिकल मिरर, दैट इज आवर स्फेरिकल मिरर। इफ वी कट दिस इनटू टू पार्ट्स तो हमारे पास टू मिरर्स आ जाते हैं। ठीक है। हर मिरर हम घरों में भी देखते हैं, उसका एक साइड, एक हिस्सा शाइनिंग होता है, दूसरा हिस्सा पेंटेड होता है। तो हमें गौर करना चाहिए इस बात पे कि मिरर हैविंग टू सरफेस, वन इज शाइनिंग सरफेस, वन इज पेंटेड सरफेस। तो हमारा जो राइट हैंड है, इसको याद करने का ना एक इजी तरीका देखते हैं हम। ठीक है। इजी वे है हमारा कि जो राइट हैंड है उसको पेंटेड कर दो। उसको क्या कर दो बेटा? पेंटेड कर दो। ये देखो, मैंने दोनों मिरर के राइट साइड को पेंट बना दिया। सो दिस इज आवर पेंटेड सरफेस और दिस इज आवर शाइनिंग सरफेस। तो इस तरफ ये वाला कौन सा हो गया? पेंटेड सरफेस। और ये वाला कौन सा हो गया बेटा? शाइनिंग सरफेस। तो हर मिरर के पास टू सरफेसेस होते हैं, वन इज शाइनिंग सरफेस एंड अदर इज पेंटेड सरफेस। जो शाइनिंग सरफेस होता है हर मिरर का इज कॉल्ड एज अपर्चर बेटा। तो व्हाट इज अपर्चर? द शाइनिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज नोन एज अपर्चर। लेकिन अब हमें पता होना चाहिए ये दो मिरर है कौन से। तो लाइक स्नेक, स्नेक क्या करता है? दूसरों को, है ना। तो स्नेक में ये देखो, हमारी जो पाम है उसका व्हाइट वाला हिस्सा इधर है और ये डार्क वाला हिस्सा इधर है। ठीक है। मीन्स शाइनिंग सरफेस इसको हमने लेट कर लिया और पेंटेड सरफेस इसको हमने लेट कर लिया। दो शाइनिंग सरफेस इनवर्ड है, दैट इज आवर कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है बेटा? कनकेव मिरर। तो हम इसको स्नेक से याद करेंगे, स्नेक। ठीक है। और उसका जो अपोजिट है, जिसका शाइनिंग सरफेस आउटवर्ड है, ठीक है, बाहर की तरफ है, जिसका शाइनिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ है, आउटवर्ड है, वो हमारा कौन सा होगा? कन्वेक्स मिरर। देखो बेटा, अगर आप इसको अच्छे से समझोगे, इमेज फॉर्मेशन को अच्छे से समझोगे, तो मैं ये गारंटी दे रही हूँ कि आप आराम से इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझो। हमारा शाइनिंग सरफेस इनवर्ड है तो कनकेव मिरर, एंड शाइनिंग सरफेस आउटवर्ड है तो कन्वेक्स मिरर। अब हमारे पास दो प्रॉपर्टी हमें लर्न करनी है बेटा, मिरर की प्रॉपर्टी हमें लर्न करनी है। सो वन इज कन्वर्जेंस एंड सेकेंड इज डाइवर्जेंस। मिरर के पास दो प्रॉपर्टी होती है, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या है और डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या है? कन्वर्जेंस का मतलब होता है बेटे एक पॉइंट पे इकट्ठा करना, और डाइवर्जेंस का मतलब होता है लाइट को फैला देना। सो कन्वर्जेंस मीन्स द कंप्लीट लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ सिंगल पॉइंट, और डाइवर्जेंस मीन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन इफ लाइट गेट स्प्रेड, फैल जाए, तो वो क्या होगा? हमारा डाइवर्जेंस। तो कौन सा मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, यानी कौन सा मिरर लाइट को मिलाता है, और कौन सा मिरर डाइवर्जिंग मिरर है, यानी कौन सा मिरर लाइट को फैलाता है? तो उसके लिए हमने क्या ड्रॉ कर लिया है? अब आप बताओ ये कौन सा मिरर ड्रॉ किया है हमने? कनकेव मिरर। ठीक है। अगर इसके शाइनिंग सरफेस पे बेटे लाइट्स, रे ऑफ लाइट्स फॉल कर रही है, ठीक है, अगर ये रिफ्लेक्ट हो गए, टकरा के वापिस आके, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पे क्या हो जाए? मीट करें,
एक सिंगल पॉइंट पे मीट करे तो वो हमारा फोकस पॉइंट होता है बेटा। कौन सा पॉइंट होता है? फोकस पॉइंट। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। अगर हमने कन्वेक्स मिरर लिया है, कौन सा मिरर ले लिया अब हमने? कन्वेक्स मिरर, और इसके ऊपर शाइनिंग सरफेस पे जब लाइट, रे ऑफ लाइट फॉल कर रही है तो ये क्या करेगा बेटे? उनको डाइवर्स कर देगा इन बोथ डायरेक्शन। अब कंफ्यूजन तो ये है, हम इसको याद रखें तो रखे कैसे? तो इसका सिंपल सा तरीका है बेटे, हमने कहा था स्नेक। स्नेक में देखो ये जो आउटर एजेस हैं मिरर की, ये किस तरफ झुकाव है इनका? अंदर की तरफ, तो ये लाइट को फोकस करेंगी। अब इसको देखो, इसका झुकाव किधर है? बाहर की तरफ, तो ये लाइट को स्प्रेड करेंगी। ठीक है, ये हमारे याद रखने के आसान तरीके हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझें। अब हम कुछ डेफिनेशंस कर रहे हैं रिलेटेड टू मिरर, जो हमारी कहाँ पे काम आएगी बेटा? न्यूमेरिकल पोर्शन। कहाँ पे काम आएगी हमें? न्यूमेरिकल पोर्शन। अब वो न्यूमेरिकल पोर्शन करने के लिए डेफिनेशन करते हैं। चलो अब हम कोई भी मिरर ड्रॉ कर लें, कोई भी, जो उस मिरर को बिल्कुल इक्वल पार्ट में कट करे, हाफ ऊपर है हाफ नीचे है, वो हमारी होगी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। तो डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस भाई, द लाइन विच कट द मिरर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जिस पॉइंट से कट करेगी दैट इज पोल, डिनोटेड बाय P। अब डिफाइन पोल, द पॉइंट फ्रॉम वेयर प्रिंसिपल एक्सिस कट द मिरर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब सपोज करो रे ऑफ लाइट आ रही है बेटे, हिट करके कन्वर्ज होगी। अभी हमने पढ़ा कन्वेक्टिव मिरर इज कन्वर्जिंग इन नेचर। जहां वो कन्वर्ज करेगी दैट इज आवर फोकस, फोकस पॉइंट, और यू कैन से प्रिंसिपल ऑफ फोकस, प्रिंसिपल ऑफ फोकस। अब वो पॉइंट वेयर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल रे ऑफ लाइट मीट, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच की डिस्टेंस बेटे स्मॉल एफ, फोकल लेंथ, फोकल length. So define focal length, the distance between focus and pole, the distance between focus and pole. I repeat, the distance between focus and pole. सिंपल सी बात है, ठीक है। अब सपोज करो here is our object, अगर हमारा यहाँ पे क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट। जब जहां से ऑब्जेक्ट है और पोल के बीच की डिस्टेंस बेटे u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सपोज हम अपने आप को मिरर के अंदर देख रहे हैं, हमारी इमेज दिखाई दे रही है मिरर के अंदर। क्या दिखाई दे रही है मिरर के अंदर? हमारी इमेज। सपोज करो इमेज जहां भी बने, अभी मैं बनाना सिखाऊंगी तुम्हें इमेज, तो इमेज जहां भी बने, इमेज से लेके पोल के बीच की डिस्टेंस बेटे v, इमेज डिस्टेंस क्या कहलाएगी? वो इमेज डिस्टेंस। हम अगर इस कनकेव मिरर को कंप्लीटली दोबारा से ड्रॉ कर दें, ये देखो हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट था और ये इसका सेंटर है C। ये C क्या होता है? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर एंड पोल के बीच की डिस्टेंस हमारे सर्कल की रेडियस है, देखो, तो इट इज r। क्या कहलाएगी बेटा? r। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बेटा, तो ये कुछ सिंबल है हमारे पास, कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे पास जो हमें पता होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें साइन कन्वेंशन बता देती हूँ जो हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन में हेल्प करेंगे। साइन कन्वेंशन इन मिरर। तो फर्स्ट कन्वेंशन है बेटे, जितनी भी डिस्टेंसेस मिरर में मेजर करी जाएंगी वो ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल। कहाँ से मेजर करी जाएंगी? पोल से। ऑल डिस्टेंसेस, जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, लाइक फोकल लेंथ वो भी डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, एक्सेट्रा कुछ भी आ रहा है अगर,
वो सारी डिस्टेंसेस, ऑल डिस्टेंसेस मेजर फ्रॉम पोल, मेजर फ्रॉम पोल। सेकेंड, मिरर के लेफ्ट साइड, बेटे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूं मैं, मिरर के लेफ्ट साइड में ऑल डिस्टेंसेस, जितनी भी डिस्टेंसेस है टेकन एज नेगेटिव। बेटा याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगा। जितनी भी डिस्टेंसेस है, अभी मैंने ऊपर डिस्टेंसेस सारी लिखी है, फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यू है, वी है, वो सारी अगर मिरर के लेफ्ट साइड में आ रही है तो सबके आगे किसका साइन तुम्हें प्लेस करना है न्यूमेरिकल में? माइनस का। और अगर तुम्हारी किस तरफ आ रही है वो सारी डिस्टेंसेस राइट में, तो तुम्हें किसका साइन प्लेस रखना है उस पे? पॉजिटिव। थर्ड, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज जिसको हम हमारे न्यूमेरिकल्स में डिनोट करेंगे डेल एक्स से, यानी इमेज कितनी बड़ी बन रही है, कितनी छोटी बन रही है, वो जो साइज है, हाइट है, हाइट और साइज एक ही बात है, ठीक है, वो या फिर और साइज या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम डिनोट करेंगे बेटे एक्स से, अगर अबव प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ऊपर है, चाहे फिर वो लेफ्ट में हो चाहे फिर वो राइट में हो, तो टेकन एज पॉजिटिव, और अगर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है तो टेकन एज नेगेटिव। अगर तुम्हें ये तीन साइन कन्वेंशन अच्छे से लर्न हो जाते हैं बेटे, तो आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो अब हमारे जो नेक्स्ट है वो है इमेज फॉर्मेशन। अब हम क्या सीख रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन। अब देखो बेटा, इमेज फॉर्मेशन, जब भी तुम्हें कोई भी इमेज बनानी है तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगी। तुम्हें गिवन क्या होगा? तुम्हें गिवन होगा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस एनी प्लेस। तुम्हें फाइंड करना होगा कि इमेज कहाँ बनेगी, उसका साइज कैसा है, उसका नेचर कैसा है। नेचर मीन्स वो उल्टी बन रही है या फिर सीधी बन रही है। नेचर दो है बेटे हमारे पास। अगर वो उल्टी बन रही है तो हम कहेंगे वो रियल है एंड इन्वर्टेड है, उल्टी है। उल्टी का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। अगर वो सीधी बन रही है मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है तो हम कहेंगे वो वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। इरेक्ट मीन्स सीधी, वर्चुअल मीन्स आभासी, यानी हमने इमेजिन करके बनाई है, सचमुच में नहीं बनी है। यहाँ पे रियलिटी में बन रही है, एक्चुअल में रे ऑफ लाइट एक दूसरे को कट करके यहाँ पे इमेज फॉर्म कर रही है, यहाँ हम धक्के से कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है। तो दो नेचर है, हमें बतानी होगी ये सारी चीजें, ठीक है। तो हम अभी पहले किसके लिए इमेज बनाना सीख रहे हैं? कनकेव। मैं तुम्हें जस्ट एक मेथड बता रही हूँ, अपने आप देखना ड्रॉ करके। कनकेव मिरर, सपोज करो ये हमारा कनकेव मिरर है, तो तुम्हारा सबसे पहला काम होगा बेटे मिरर ड्रॉ करो, पोल ड्रॉ करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करो और उसके बिल्कुल बीच में फोकस ड्रॉ करो। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में मिड में फोकस आता है, इसका भी हमारे पास एक रीजन है जो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहला काम होगा ये सारी चीजें ड्रॉ करना। टेंशन नहीं लेनी है बेटे, बस ये देखना है ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है। अब मान लो सपोज करो इन्होंने बोला ऑब्जेक्ट पड़ा है बियॉन्ड सी। कहाँ पड़ा है? बियॉन्ड सी, कहीं भी सी से परे ये खड़ा है ऑब्जेक्ट हमारा। तो तुम्हारा काम होगा ऑब्जेक्ट के हेड से सीधी रे ऑफ लाइट लेके जानी है, हिट करना है और कन्वर्ज हो जाएगी, क्योंकि हमारा मिरर कौन सा है यहाँ पे? कन्वर्जिंग। एरो लगाना नहीं भूलना है। दूसरी लाइट बेटे याद रखना, ऑब्जेक्ट का सिर पकड़ लो और वही सेंटर ऑफ कर्वेचर पकड़ लो और डॉटेड नॉर्मल रे ड्रॉ कर दो। जहां पे ये दोनों कट करेगी वहां पे हमारी क्या बन जाएगी बेटा? इमेज। अब इमेज कहाँ बनी? बिटवीन सी एंड एफ। नेचर कैसा है? उल्टी है, तो रियल एंड
इन्वर्टेड। साइज देखो ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी है तो हम लिखेंगे स्मॉल, सिंपल सी बात है। अब सपोज करो एक और इमेज बनाते हैं कि इन्होंने बोल दिया ऑब्जेक्ट प्लेस है भाई बिटवीन एफ एंड पी, कहाँ प्लेस है, एफ और पी के बीच में, फोकस एंड पोल के बीच में, या फिर ये किस नाम से भी आ सकती है, नियर द पोल। अब देखो भी क्या करेंगे हम, ये हो गया सबसे पहला काम, वही प्रिंसिपल एक्सिस बोलते रहो, पोल सेंटर फोकस। अब जहां ऑब्जेक्ट इन्होंने बोला है ना वहां रख दो बेटा। अब रख दिया भाई बीच में कहीं भी, अब रख दिया तो लाइट गई, फिर से टकरा के कन्वर्ज होएगी क्योंकि हम तो कनकेव ले रहे हैं, टकरा के किसमें से पास हो जाएगी, फोकस में से, किसमें से, फोकस में से। और मैंने क्या बोला, दूसरी लाइट कहां से जाएगी, ऑब्जेक्ट का हेड पकड़ लो और सेंटर ऑफ कर्वेचर पकड़ लो। देखो ये रहा ऑब्जेक्ट का हेड और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्केल रखा और सीधी लाइन खींच दी। ये तो मिल ही नहीं रही भाई, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, इमेजिन करेंगे कि हम ना इसको धक्के से ना यहाँ मिला रहे हैं, इस तरफ तो मिल जाएगी ये, तो यहाँ मिलाई तो यहाँ हमारी इमेज बन गई। लेकिन ये तो हमने जानबूझ के मिलाई है, तो ये तो वर्चुअल है और सीधी भी है तो इरेक्ट है, तो इसका नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा है बेटे, देखो बताओ, लार्ज, ठीक है, और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और बनी कहाँ है, मिरर के पीछे या आगे, पीछे, तो हम कहेंगे बिहाइंड द मिरर। तो आप ऐसे कोई भी इस मेथड को यूज करके कोई भी इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो। तो तुम्हारा काम मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या होना चाहिए, सबसे पहले मिरर ड्रॉ करो, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर, फोकस। फिर ये देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, जहां भी रखा है उसको वहां रखो, उसके हेड से लाइट लेके जाओ। ये देखो मिरर कौन सा है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है तो फोकस में से पास करो, डाइवर्जिंग है तो फैला दो लाइट को, ठीक है। फिर दूसरी लाइट याद रखना हमेशा ऑब्जेक्ट के हेड और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो, ऐसे जहां भी काटे वहां पे क्या बन जाएगी बेटा, इमेज बन जाएगी। ओके, तो ट्राई करना घर पे अच्छे से फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मूले, ठीक है, एंड न्यूमेरिकल्स। थैंक यू बेटा।